राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल। आज के ज्ञान में बता दें, रामा एकादशी की व्रत श्रवण से धुल जाते हैं सारे पाप। रामा एकादशी के दिन व्रत पूजा और कथा का श्रवण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। जाने व्रत कथा। रामा एकादशी कथा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रामा एकादशी कहा जाता है। इसकी पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। जाने व्रत कथा। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोलते हैं, राजन, प्राचीन काल में कथा पौराणिक युग में मुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभनी के साथ किया था। शोभनी शारीरिक रूप से दुर्लभ था। वे एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभनी एक बार अपने ससुराल आया था। वह कार्तिक का महीना था। उस महीने में महापुण्यदायिनी रामा एकादशी आई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभान ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे व्रत का कैसे करेंगे। जब पति को ये पता चला कि सभी को व्रत करने की आज्ञा है, जिसके बाद राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करे। ये सुनकर शोभनी अपनी पत्नी के पास गया और बोला, तुम मुझे कुछ उपाय बताइए क्योंकि मैं उपवास नहीं करता हूँ। पति की बात सुनकर चंद्रभा ने कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता, ये तक कि जानवर भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहाँ रहे तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभनी ने कहा, तुम्हारी राय उचित है, लेकिन मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा। सभी के साथ भोजन न करने पर एकादशी का व्रत करूंगा और भूखा प्यासा से अत्यंत व्याकुल होने लगा। दूसरे दिन चंद्र उदय से होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभनी की प्राण चले गए। राजा ने शोभनी के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री की आज्ञा दी कि वे सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभान अपने पति की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वे अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रामा एकादशी के प्रभाव से शोभनी को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराज पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। वे वहाँ का राजा बन गया। उस महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभनी स्वर्ण तथा मणिक के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए बैठे थे। गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करती थी, उनकी स्तुति करती थी। उस समय राजा शोभनी मानो दूसरे इंद्र प्रतीक होता था। उन्हें दिनों मुकुंद चंद्र नगर में रहने वाला शोभ शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वे शोभनी के राज्य में पहुंचा। उसे देखा। वह ब्राह्मण ने राजा को जमाई जानकर उसे निकट गया। राजा शोभनी ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और उसने ससुर और पत्नी चंद्रभा की कुशल क्षमा पूछने लगा। शोभनी की बात सुने सोमनाथ शर्मा ने कहा, राजन, हमारे राज्य कुशल है और आपकी पत्नी चंद्रभा भी कुशल है। अब आप अपनी वृंदा बतलाइए। अपने तो रामा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण आपके प्राण त्याग देती है। मुझे बड़ा विस्मय हो गया कि ऐसे विचित्र और सुंदर नगर जिसका ना तो मैंने कभी सुना है और न ही कभी देखा है, आप किस प्रकार प्राप्त हुआ। हे राजन, ये मैंने रामा एकादशी का महत्व कहा। जो मनुष्य इस व्रत को कहते हैं उन्हें ब्राह्मण आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी समान होती है। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इन महंत को पढ़ता है और सभी को सुनाता है, वे समस्त पापों से छुटकारा मिलकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये संपूर्ण जानकारी रामा एकादशी व्रत के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु जरूर लिखना।